जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। परकोटी में बड़ी चौपड़ पर एक बार फिर से माहौल गरमाया है। एक बार फिर इकट्ठा हुए कुछ युवक पुलिस ने स्थिति को भांपकर हल्का बल का प्रयोग किया। बड़ी जानकारी, सभी इकट्ठा युवकों को हटाया गया बड़ी चौपड़ से, साथ ही पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया है। अफवाह के चलते कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद की। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ा। कुछ लोगों पर लाठी चार्ज करने की भी सूचना है। तो परकोटी में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने बाजार में नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ा है। अफवाह के चलते बाजारों में दुकानें बंद की गई। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला, तो जयपुर में भी यही स्थिति देखने को मिली। अब परकोटी में बड़ी चौपड़ पर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। और एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर के जो परकोटा है उसमें कल भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें ये कह सकते हैं कि प्रशासन और पुलिस का सीधा सीधा फेलियर नजर आ रहा है। क्योंकि जब लोग इकट्ठे हो रहे थे तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी, जब आज जाब्ता वहां पहले से मौजूद था तो लोग इकट्ठा हो गए, और लोग इकट्ठा होने के बाद में वहां पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए पहलगाम की जो घटना हुई है उसके बाद लोगों में आक्रोश है, और अगर कहीं आक्रोश सामने आ रहा है तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग किया है, ऐसी सूचना आ रही है कि उसके बाद कुछ संगठनों ने नाराजगी भी जताई है। जी बिल्कुल, देखिए हल्के बल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और कुछ युवक यहाँ पर इकट्ठा हुए। देखिए लापरवाही तो यहाँ पर देखने को मिली है, साथ ही जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। क्योंकि हम तस्वीर देख पा रहे हैं विवेक, काफी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद है और हो सकता है कि शायद यहाँ पर और भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। फिलहाल आपने जो कहा है कि अभी सभी खदेड़ दिया गया है, अभी और क्या जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर? देखिए अभी तक जो इस मामले में कार्रवाई हुई है वो समझ से परे है, क्योंकि कल जो घटनाक्रम हुआ था वो आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन जो हुआ वो प्रकरण आप समझिए। बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य पहले प्रदर्शन वहां सभा करते हैं, वहां पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पोस्टर लहराते हैं, और वो लेके बढ़ जाते हैं जामा मस्जिद जो जौहरी बाजार के पास है उस तरफ। वहां पे जामा मस्जिद की ओर से ये आरोप लगाया गया है कमेटी की ओर से कि वो मस्जिद के द्वार तक प्रवेश कर गए थे और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का पोस्टर लगाया, जिसको लेकर वहां आपत्ति जताई गई है कि वहां अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर बाल मुकुंदाचार्य ने खेद भी प्रकट कर लिया, लेकिन बड़ी बात है कि सरकार ने फिर भी अपने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया रात में। आज जब सब चीज हो गई, सहमति बन गई, तो अब ये वापस होना कहीं न कहीं संकेत देता है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को जो डील करने में कहीं न कहीं फेल साबित हो रहा है। बिल्कुल विवेक, क्योंकि काफी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? जी देखिए अभी तक एग्जैक्ट संख्या नहीं आई है किसी को हिरासत में लेने की या गिरफ्तार करने की, लेकिन वहां जो माहौल है वो तनावपूर्ण हुआ है, और अब इसको कैसे पुलिस हैंडल करेगी ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। तो विवेक, अगर यहाँ पर कल जो ये घटना घटी, कल भी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई मस्जिद में एंट्री कर ली थी, वहाँ पर पैरों के नीचे पोस्टर लगा दिए गए थे पाकिस्तान के, इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो इस कहीं ना कहीं जो मस्जिद में जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस पर नाराजगी प्रकट की। हालांकि बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि वैसे किसी को हमें नाराज नहीं करना था, लेकिन अगर बुरा किसी को अगर लगा है तो उस पर उन्होंने खेद प्रकट भी कर लिया है। अब ये फिर से दोबारा ये चीजें फिर से हो रही हैं, इससे कहना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है एक तो वो सतर्क नहीं था, या पुलिस को ऐसा कोई अंदेशा ही नहीं था कि भाई ऐसा दोबारा घटनाएं घट सकती हैं, फिर से जो युवक है वो पहुंच सकते हैं, वो फिर से नारेबाजी कर सकते हैं।
मोर्चा ये देखिए फेलियर इसलिए कह रहे हैं कि कल आप पड़ोसी राज्य गुजरात में देखिए, गुजरात में गुजरात की पुलिस एक तरफ कार्रवाई करती है और जो अनैतिक रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी उनको निकाल के बाहर लाती है। करीब 400 से ज्यादा जो अवैध रूप से गुजरात में रह रहे थे उनको गुजरात की पुलिस निकाल के लाती है। वहीं जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, जो बाल मुकुंदाचार्य लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो बाहरी यहाँ पे जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। ठीक है, शुक्रिया विवेक आपका। लेकिन सच पे धड़क भी यही आप सभी से अपील कर रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जो लोग वहां पर मौजूद थे सबको खदेड़ दिया गया है। अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान दें ना दें। सच में धड़क भी आपसे यही अपील कर रहा है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, आप उस पर जरा भी ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें, ये हम आपसे अपील कर रहे हैं। मौके पर देखिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। परकोटे का ये पूरा मामला है जहां पर कुछ लोग फिर से इकट्ठा हुए। कल की घटना आपको पता ही होगी किस तरीके से कल घटना घटी, लोगों ने नारेबाजी की और जो लोग मस्जिद में मौजूद थे उन्होंने कहा था कि भाई मस्जिद के अंदर प्रवेश कर दिया गया, जो कि गलत था। हालांकि बाल मुकुंदाचार्य ने इस पर खेद प्रकट कर दिया है। बीजेपी ने उनको कारण बताओ नोटिस भी दे दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं आप तक। और सच पे धड़क भी आपसे बार बार यही अपील कर रहा है कि आप लोग प्लीज अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, शांति बनाए रखिए, माहौल को शांत रखिए। अफवाह के चलते बाजारों में कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें ही बंद कर दी। इसके बाद ये माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच पे धड़क आप तक पहुंचा रहा है। कल भी यही माहौल देखने को मिला और आज फिर से वही माहौल देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, नारेबाजी करने लगे और कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें ही बंद कर दी। हालांकि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उससे पूरे देश भर में आक्रोश है, लोग काफ़ी गुस्से में हैं। जगह जगह ये प्रदर्शन किए भी जा रहे हैं, कई और राज्यों में ऐसे प्रदर्शन हो भी रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आतंकवादियों का खात्मा हो ये बात कही जा रही है कि खून के बदले खून की मांग भी यहाँ पर ज़रूर की जा रही है। उन्होंने भारतीयों को मारा, अब उनको मारने की बारी हमारी है। काफ़ी सरकार से मांग हो रही है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाए। हालांकि जो हमारे जवान हैं वो सर्च अभियान चला रहे हैं, कई ठिकानों पर दबिश भी दी गई है। लेकिन जयपुर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में भी कल भी यही तस्वीर सामने आई थी और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन सच पे धड़क भी आपसे यही अपील कर रहा है बार बार कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए और आप सभी लोग प्लीज शांति बनाए रखें। तो परकोटे में एक बार फिर से ये माहौल गर्मा गया। लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, शांति बनाए रखिए। और बाजार में जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उनको खदेड़ा है। लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर जरूर देखी गई है। अगर कल ये तस्वीर सामने आई थी तो कम से कम पुलिस को वहां पर तैनात रहना चाहिए था, क्योंकि माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। लेकिन पुलिस ने इसको हल्के में लिया और एक बार फिर से ये माहौल गर्माता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं आप तक। वो कैसी आई? क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा कैसे हुए? इसकी सूचना पुलिस को तो होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और भारी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए।
जौहरी बाजार में दुकानें बंद कर दी गई, लोग नारेबाजी करने लगे और ये हंगामा फिर से खड़ा हो गया। ये तस्वीरें आप देखें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस भीड़ से कि वहां पर क्या माहौल होगा। हजारों की तादाद में ये भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि कल कई जो मुस्लिम वर्ग इन्होंने आरोप लगाए थे, वही मस्जिद में एंट्री ली गई, मस्जिद में घुसे हैं ये लोग, इन्होंने पाकिस्तान के झंडे लगाए जमीन पर, और अब ये हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया है। यहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और सच में धड़क आपसे यही बार बार अपील कर रहा है कि आप प्लीज अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये देश हमारा है और शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब इस अफवाह के चलते कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। उसके बाद ये बात और ज्यादा फैल गई, सभी लोगों ने अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली और पुलिस ने सभी को खदेड़ा। अगर पुलिस वहां पर मौजूद भी थी तो इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो सकती है? ये तो पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ पर एक साथ हजारों की तादाद में इतनी भीड़ आना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी तादाद में भीड़ पहुंच भी रही है तो पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। तो परकोटे में फिर से माहौल गर्मा गया है। ये जयपुर के परकोटे से तस्वीर सामने आई। अब देखिए, कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। और संवाददाता मनोहर विश्नोई जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोहर, अभी की अपडेट बताइए, क्या अब वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको खदेड़ दिया गया है? अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्या अभी शांति बनी हुई है या वही माहौल? बिल्कुल, देखिए अभी तो शांति बनी हुई है और पुलिस ने जिस तरीके से बल प्रयोग किया है और वहां से जो भीड़ थी उसको वहां से हटाया गया है। वहां जिस तरीके से जो भीड़ एकदम इकट्ठे समय पर जो कमिश्नर विजू जॉर्ज जोसेफ जो वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और सब लोग मिलकर के पुलिस प्रशासन किसी भी माहौल को है वो खराब करने से रोकने के लिए इस भीड़ को वहां से तितर बितर किया गया है, वहां से हटाया गया है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कल जो बाल मुकुंदाचार्य के जामा मस्जिद जाने के बाद से जिस तरीके से जो परिस्थिति बनी और जो कांग्रेस के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया, उसके बाद जो है कुछ लोगों में ऐसी जो है आक्रोश व्याप्त हुआ और अभी वहां परकोटे में कई जगह पहुंचे और वहां नारेबाजी करने लगे। तो पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग करके उनको हटाया है। विजू जॉर्ज जोसेफ जो सीपी है वो खुद वहां पर मोर्चा संभाले हुए और अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार वहां शांति है, किसी तरीके से कोई ज्यादा बवाल नहीं है। लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से जो देश भर में जो परिस्थिति बनी हुई है पहलगाम की घटना के बाद से, उसके बाद ये चीजें जिस तरीके से देखने को आ रही है और वो छोटी चीज बड़ी नहीं हो जाए, इसको लेकर के पुलिस तंत्र पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है और भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की जिस तरीके से लाठीचार्ज करके जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है उसका कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। एक बार ये और समझाइए मनोहर, क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, नारेबाजी कर रहे थे, और क्या वहां पर कुछ और जानकारी मिल सकी है कि आखिरकार वो लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी कि मस्जिद के अंदर एंट्री ली गई, ये आरोप मुस्लिम वर्ग ने भी लगाए हैं और शायद इसी से आहत होकर ये लोग फिर से सड़कों पर खड़े हो गए हैं।
देखिए वहाँ पर जो लोग हैं वो बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जिस तरीके से जो घटना देश भर में और जो हालात बने हुए हैं पहलगाम की घटना के बाद से, और सरकार के जो प्रयासों को लेकर के जिस तरीके से जनता चाहती है कि कोई ठोस कदम उठाए पाकिस्तान के खिलाफ, जिस टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें घटना के खिलाफ जो है, तो वो जो माहौल है, वो सेंटिमेंट है, वो जो यहाँ युवाओं का वो यहाँ देखने को मिला था। और उसके जो उसको देखते हुए पुलिस ने सोचा कि ये कोई बात आगे बड़ी नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहां से जितने भी जो लोग इकट्ठे थे उनको भगाया है और वहां से तितर बितर करके अलग अलग रास्तों से उनको बहुत दूर परकोटे से बाहर ले जाया जा रहा है। और आज वहां जो पुलिस का बड़ा जाब्ता और पुलिस तंत्र पूरा 3 लेयर जो फोर्स है वहां डिप्लॉय कर दी गई है, किसी तरीके से अशांति ना हो। और जो परकोटे में जिस तरीके से हमेशा ये संदेह शंका बनी रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बड़ी सावधानी से उसको काम कर रही है। लेकिन जो लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया था उसमें युवाओं को भगाकर पीटा गया था पुलिस की ओर से लाठीचार्ज का, तो उसका कई लोग जो विरोध कर रहे हैं और जो खासकर बीजेपी के जो अंदर के जो कुछ लोग हैं वो और हिंदू संगठन के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि इतना पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने से इतना क्या ऐतराज होगा कि लाठीचार्ज करना पड़ा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस ने शांति स्थापित करने के लिए जो बल प्रयोग किया उसका भी विरोध हो रहा है, लेकिन जो जिस तरीके से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी उसको रोकने के लिए पुलिस ने सारा जो किया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी से काम करती है और इस घटना जो छोटी सी घटना हुई इसको बड़ा होने से कैसे रोक पा रही है। जी शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए मनोहर। तो देखिए अभी एक और जानकारी मिलने के मौके पर कमिश्नर राउंड कर रही है और ये तस्वीर सामने आई है जहां पर कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी पुलिस कर रही है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है लोगों को। तो ये माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है।